सेट 1 का पार्ट नंबर 4। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। इस तरीके से था कि अप्रैल 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज खिताब जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या था? तो ये भाई साहब थे साई प्रणीत। साई प्रणीत थे जिन्होंने 2017 में सिंगापुर में अपना पहला सुपर सीरीज का खिताब जीता था। बैडमिंटन में कुछ नाम है, उनके नाम हम पता होना चाहिए, जैसे प्रकाश पादुकोण। प्रकाश पादुकोण ये 1980 में ये वर्ल्ड लेवल पे टॉप पे थे। और खिलाड़ी जो थे और हमारे भारतीय खिलाड़ी जो हुए वो है श्रीकांत किंदावी। ये भी एक बैडमिंटन प्लेयर है। 2018 में ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे। और उसके बाद साइना नेहवाल, जो साइना नेहवाल थी, साइना नेहवाल ये भी ओलंपिक में गोल्ड नहीं है, ओलंपिक में मेडल अचीव किया है इनने। ये भी बैडमिंटन खेलती है। और बस ये 3-4 प्लेयर हैं, इनके नाम विशेष कर आप याद रखें। उसके बाद वह पुरस्कार कौन सा है जो श्रमिकों को उनके विशिष्ट प्रदर्शन, नवाचार, क्षमता, उत्पादकता और प्रदर्शन के क्षेत्र में असाधारण साइंस और मानसिक तत्परता उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो एक श्रम पुरस्कार होता है, वो दिया जाता है इसमें। यदि संख्या, अगला क्वेश्चन है कि यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x की वैल्यू क्या होगी? तो 11 से विभाज्य होने का नियम कुछ इस प्रकार है कि जो इवन और ऑड नंबर होता है उनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। मतलब ऑड और इवन का जो अंतर होता है, तो इन दोनों को अपन देखेंगे तो x+4 ये और x+4+1, सॉरी यहाँ पे +1 भी जुड़ेगा, +1 और इसका अंतर, और ये 4+6 इसका अंतर। तो यहाँ देखते 5 + x - 10 = 0 कर दो। देन x - 5 = 0, तो x = 5, तो x इक्वल क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है? तो भारतीय सदन का उच्च सदन बोला जाता है राज्यसभा को, निम्न सदन लोकसभा को बोला जाता है। राज्यसभा जो है, संसद की बात करें तो संसद जो होती है, संसद का उल्लेख आर्टिकल नंबर 79 में है। फिर आर्टिकल नंबर जो 80 है उसमें राज्यसभा का उल्लेख मिलता है। राज्यसभा के सदस्य जो है उनकी संख्या 250 है टोटल, वैसे 245 अभी करंट में है। इसके जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। और दूसरी चीज़ की इसमें जो 30 वर्ष होता है इसके लिए जो आयु होती है उसका निर्धारण। ये एक स्थायी सदन होती है राज्यसभा। इसमें 6 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और इसमें 1/3 जो सदस्य होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष के भीतर, उसमें नए सदस्य निर्वाचित होते हैं, प्रत्येक 1/3 सदस्य। अब जो है लोकसभा की बात करें तो लोकसभा जो होता है इसका वर्णन आर्टिकल नंबर 81 में देखने को मिलेगा आपको। इसकी संख्या मैक्सिमम 550 है, फिलहाल में 545 इनकी संख्या है, टोटल सांसदों की संख्या। और इसमें जो 25 साल की उम्र चाहिए लोकसभा सदस्य निर्वाचन के चुनाव में भाग लेने के लिए। और उच्चतम न्यायालय की बात करें, उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय जो है उसका वर्णन आर्टिकल नंबर 124 में है। सर्वोच्च न्यायालय में अगर न्यायाधीशों की संख्या देखिए तो 1+33, जो कि पहले 1+30 थी, जो अब 33 हो गई, 1+33। और इनकी जो रिटायरमेंट एज होती है वो 35 साल की होती है। अभी लेटेस्ट में अप्रैल में 48वें चीफ जस्टिस बने हैं CJI ऑफ इंडिया, जिनका नाम था NV रमना। अभी लेटेस्ट चीफ जस्टिस बने भारत के 48 नंबर के। प्रधानमंत्री तो ये आर्टिकल नंबर 75 में इनका उल्लेख है डीपली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वे नारे कौन सा होगा? घोड़ा, बंदर, बाघ। तो ये इसका भी आंसर होगा घोड़ा, बंदर, बाघ, तीनों जानवर है, तीनों अलग अलग है। अगला है हौसला 2017 क्या है, जिसे 16 नवंबर 2020 से 20 नवंबर 2017, सॉरी जिसे 16 नवंबर से 20 नवंबर 2017 तक मनाया गया था।
तो ये था बच्चों के अधिकारों का उत्सव था। इसको महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो था, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, इसके द्वारा मनाया गया था। अगला सवाल था, दिए गए पाई चार्ट में भारत की मोबाइल विनिर्माण कंपनियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित है निम्नलिखित, तो उनकी कुल संख्या 12,40,000 है। तो पूछा गया है कि कंपनी जो थी LMN ये द्वारा कुल कितने मोबाइल फोन निर्मित किए गए। टोटल है 12,40,000। तो इसका हम 30% निकाल लेंगे, 30%। तो ये हो जाएगा 30% जब हम निकाल रहे हैं तो 1 2 3 30, तो ये हो गया 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, तो 3,72,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित श्रृंखला का अग्राक्षर क्या होगा। देखिए C फिर D मतलब +1, D E या मतलब +2, यहाँ पे +3 तो यहाँ +4 आ जाएगा। तो +4 आने पर इसका आंसर हो जाएगा IJKLM, इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में खालिस्तान विशिष्ट उपलब्धि वाली महिलाओं को सम्मानित किया। ये प्रथम महिलाएं अपने अपने प्रतिनिधि क्षेत्रों में विशिष्ट प्रतिमान स्थापित करने में अग्रणी रही है। तो इनकी जो संख्या थी वो थी 112 महिलाएं थी, कुछ साहित्य में थी, कुछ समाज सेवा में थी। तो इन सारी महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था, उनके लिए सम्मानित किया गया था इन्हें राष्ट्रपति भवन में। अगला था विषम चुने, ये T ये इसका जल प्रतिबिंब है, V इसका जल प्रतिबिंब ये है, ये तो जल प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा C मतलब B आंसर हो जाएगा। अगला है 1,60,000 की एक धनराशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई हो। तो P जो हमारे पास दे दिया है 1,60,000। जो अर्धवार्षिक कंडीशन में क्या होता है, जो समय होता है दोगुना हो जाता है, जो टाइम है वो 2 वर्ष है तो बन जाएगा 4 वर्ष, और जो हमारे पास रेट है वो 10% है तो रेट हो जाएगी आधी मतलब 5%। तो अब हमारा जो मिश्रधन होता है वो होता है P1/R/100 की पावर n मतलब 4। तो P हमारे पास था कितना, 1,60,000 कोष्टक में 1 + 5/100 ये 4। तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी, 20 आएगा, 20 से कम 20 आ जाएगी 21, 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20 गुणित 21/20, 1 2 3 4 1 2 3 4 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 मतलब ये 16 पूरा गया। तो मिश्रधन जो हमारा आया 441 × 441, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 441 × 441 144 4 कम 4 4 चौक 16 4 चौक 16 और 1 17 4671 184 यहाँ 1 आ जाएगा 491। तो ये मिश्रधन हुआ और हमारे पास मूलधन 1,60,000 था, मिश्रधन 1,94,000 हुआ, तो मतलब जो 34,481 इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, व्हाट वाज द थीम ऑफ 2016 इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न एट विच सोनम कपूर won the Best Actress Award for her performance in निर्जा बेनॉट बायोपिक। एक निर्जा एक मूवी का नाम था जिसमें एक ये जो थी इनको मिला था फीमेल एम्पावरमेंट के लिए, जिसमें सोनम कपूर ने एक किरदार निभाया था निर्जा बेनॉट का। एक प्लेन हाईजैक हुआ था जिसमें, उस मूवी के बारे में है ये। तो उनको एक अवार्ड मिला था, वो उसके संदर्भ में था, वो था महिला सशक्तिकरण। क्या था, महिला सशक्तिकरण इस क्षेत्र में मिला था। उसके बाद अगला सवाल देखो, किस क्षेत्र के संवर्धन के लिए 2017 में उदय कोटक की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। तो ये थी कंपनी शासन।
इस कमेटी कंपनी शासन एक इस क्षेत्र में कंपनी शासन क्षेत्र में एक उदय कोटक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। उदय कोटक वर्तमान में जो है कोटक महिंद्रा बैंक के CEO भी है। उसके बाद अगला देखो, द HCF ऑफ टू कोपाइन नंबर्स इज, हमेशा जो HCF होता है, महत्तम समापवर्तक जो होता है किसी अभाज्य संख्या का, हमेशा क्या होगा, किसी भी अभाज्य संख्या, जैसे अभाज्य संख्या हम देख लेते हैं 3 हो गई, 5 हो गई, तो इन सारी अभाज्य संख्याओं का मैक्सिमम कॉमन हमेशा 1 होगा। मतलब जो HCF होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। जैसे अभाज्य संख्या देख लिया, 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11, यह अभाज्य संख्या है। इन सभी का अगर HCF देखे तो 1 ही होगा। अगला है, इट वॉज द मंडे ऑन द 1 जनवरी 2018, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन, मतलब उन्हें ये पूछा है कि 1 जनवरी 2018 को यदि सोमवार है तो इस दिन क्या होगा। पहले तो आप देख लो कि ये सही है या गलत है, सोमवार आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 1 जनवरी 2018, पहले तो 1 जनवरी का कोड क्या होता है, जनवरी का कोड होता है 1, जनवरी का 1 होता है, फरवरी का 4 होता है, फिर 4 होता है 0 2 5 0 3 6, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग, 146, ये 12 का वर्ग। ऐसे इनको याद करो, 12 का स्क्वायर, 0 5 का वर्ग, 0 6 का वर्ग, 146। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये कोडिंग होती है। तो 1 जनवरी का 1, 2000 का कोड 6 होता है, 18 का 18 और 18/4 लिखा जाता है। फिर जितने बार भाग जाता है, जैसे 4 चौक 16, 4 बार, तो 4 लिखा जाएगा। जितनी बार भाग जाता है, ये 4 बार भाग गया तो भागफल लिखा जाता है यहाँ पे आपका 7 2 8 8, इसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 और 8 26, 4 30, 30/7, मतलब शेष जो बच रहा है 2 बच रहा है। मतलब रविवार, एक रविवार होता है, 2 का कोड सोमवार। मतलब ये जो है इनने सही बोला है। तो ये अब इसका निकालेंगे हम कि 1 जनवरी 2010 को क्या होगा। तो 1 जनवरी 2010 को हम देखते हैं क्या होता है। 1 जनवरी 2010, तो यहाँ आ जाएगा 10 और यहाँ आ जाएगा 10/4, मतलब 2 आएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 6 8 8 2 10 10 20/7, मतलब 7 दूनी 14, 6 शेष बच रहा है। 6 शेष बच रहा, मतलब 1 मतलब रविवार, 2 मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो आंसर आ जाएगा इसका फ्राइडे, शुक्रवार। इसके लिए हमको कोड हमें याद रखना पड़ेगा। जितने सारे कोड होते हैं वो कोड पूरे पता होना चाहिए। और पहले तो ईयर का, महीने का, दिन का, और इनमें एक सवाल और आता है कैलेंडर में से, एक चीज़ और देख लो आप यहाँ पे, रिपीट के लिए पूछ लेता है वो। जैसे उसने ये पूछ लिया कि यदि ये क्वेश्चन को ले लेते हैं कि 1 जनवरी 2018 को, और उसने बोला कि 1 जनवरी 2018 को सोमवार है, तो अब 1 जनवरी और किस साल को सोमवार आएगा। मतलब सोमवार 1 जनवरी को ही, अब कौन से साल में सोमवार आएगा। अभी 2018 में आया था, अब कब आएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करिए, जो 2018 है उस 18 को लिखिए ऐसा, आखिरी में 18 उसको 4 से डिवाइड करिए, 2 शेष बच रहा है। अगर 0 शेष बचे तो 28 साल बाद रिपीट होगा। यदि 1 या 2 शेष बचे, 2 या 3 शेष बचे तो 11 साल बाद रिपीट होगा। और यदि 1 शेष बचे तो 6 साल बाद रिपीट होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ 2 शेष बचा, मतलब 11 साल बाद रिपीट होगा। मतलब 2018 + 11 मतलब 9, 2029 में 1 जनवरी 2029 को सोमवार आएगा अगली बार। अगला सवाल देखो, सत्यर्थ कादियान निम्न में से किस खेल से संबंधित थे। तो वो थे कुश्ती संबंधित थे। ये रोहतक के हैं। साक्षी मलिक की शादी इन्हीं के साथ हुई है, वो भी एक रेसलर है। 2010 में इन्होंने यूथ
ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो ये भैया अपने थे सत्यव्रत कादियान। अगला था ए बी सी एक टैंक से जुड़े 3 वाल्व है। ए प्लस बी मिलकर टैंक को 6 घंटे में भर सकते हैं, बी और सी मिलकर 10 घंटे में भर सकते हैं और ए और सी मिलकर 7.5 घंटे में भर सकते हैं। तो बताइए ए अकेला टैंक को भरने में कितना समय लेगा। हम यहाँ फिर रेस वाली मेथड लेंगे। जो ए है ए प्लस बी ये लेते हैं दोनों मिलके 6 घंटे, बी प्लस सी ये लेते हैं 10 घंटे और सी प्लस ए ये लेते हैं 15/2 घंटे। अब ये एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम क्या दिख रहा है यहाँ पे हमको 60 ले लिया जाए या 30 से भी हो जाए काम। एलसीएम हमने ले लिया 30 जो कि एक टोटल वर्क होता है। इसकी इफिशियंसी 5 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 30/10 मतलब 3 आ जाएगी और इसकी इफिशियंसी 30/15/2 तो ये 2 बार कटेगा और ये 2 पर जाएगा तो ये हो जाएगा 4। अब तीनों एफिशिएंसी अपन जोड़ लेते हैं तो 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 8 4 12। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल हो जाएगा 6। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि a अकेला, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया है a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 6 एफिशिएंसी आ जाएगी। हमें पूछा था कि a अकेला कितना है, तो हमें a की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में b और c को एलिमिनेट करेंगे। b और c को एलिमिनेट करने के लिए इस समीकरण का इस्तेमाल करेंगे। तो हम ले लेंगे b प्लस सी इक्वल 10। अब हम क्या करेंगे, सॉरी b प्लस सी इक्वल 10 नहीं हो गए 3 हो गए, क्षमता लेना है हमको। 1 मिनट 3। अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो माइनस 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 ए भी कट जाएगा, ए भी कट जाएगा तो ए इक्वल आ जाएगा 3। तो ए अकेला कितना टाइम लेगा, तो ए अकेला क्या लेगा टोटल काम अपॉन 3 मतलब ये लेगा 10 घंटे। तो ये आ गया आंसर। अगला है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द गिवन क्लासेस। वेल ए भी एक मछली है, शिप ये भी जहाज होता है और ओशन मतलब समुद्र होता है। तो ये समुद्र के अंदर दोनों मतलब इसका भी आंसर हो जाएगा। इसमें दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, शायद वो इसमें दिखा नहीं पाया, तो इसका आंसर बी आएगा। अगला है अ टीवी सेट इज बीइंग सोल्ड फॉर एक्स इन दिल्ली। मतलब वो ये बोल रहा है कि हम दिल्ली में ₹X में ये विक्रय मूल्य बेचा है किसी टीवी सेट को और उसको खरीदा है कहाँ से, चंडीगढ़ से। मतलब उसको जो खरीदा था वो 20% डिस्काउंट में खरीदा था, जो भी रेट रहा होगा उसका उससे 20% एक टीवी सेट था उसको हमने 20% डिस्काउंट के साथ में खरीदा और 600 रुपये उसको ट्रांसपोर्ट का खर्चा आया है। मतलब अगर उसके क्रय मूल्य की बात करें तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारे पास, जो 0.8 20% डिस्काउंट उस चीज़ में प्लस 600 रुपये ये उसका क्रय मूल्य हुआ। और बेचा कितने में था, मतलब विक्रय मूल्य क्या हुआ उसका, विक्रय मूल्य जो हमने उसको एक्स में बेचा। अब इसका जो अनुपात देखेंगे कि जो हमने जो क्रय मूल्य किया था, मान लो कि वो 100 में खरीदा था और उसको 100 प्लस प्रॉफिट जो भी होगा तो प्रॉफिट हमारा था 100/7%। ये रेशो हमको यहाँ ये इक्वेशन हमको बैलेंस करना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तभी हम सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। ये 20% ये रेट रहा होगा उसका, एक्स प्राइस रहा होगा, प्राइस के 20% डिस्काउंट में वहाँ से खरीदते हैं, 600 ट्रांसपोर्ट का लगता है, इतने में सोल्ड करते हैं उसको। और यहाँ देखिए तो मान लो अगर 100 का होगा, अगर हम वहाँ इनका रेशो निकालें जो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का रेशो निकालते हैं कि अगर 100 रुपये का उसका क्रय मूल्य होगा तो विक्रय कितना होगा, तो 100 धन कुछ लाभ कमाता है उसने यहाँ बोला है ही मेकिंग द 100/7% प्रॉफिट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने आएगा 100x इक्वल टू 80x प्लस 60,000 प्लस 60,000/7
80x प्लस 60,000 अपॉन 60,000 प्लस 8 प्लस 80/7x। और इसको जब रिसॉल्व करेंगे हम तो हमको समझ में आएगा कि जो ये था 20x माइनस 80/7x इक्वल, यहाँ से मैं 7 कॉमन लूँगा, 42 और 6 हो जाएगा 48, 42 और इसको सॉल्व करने के बाद 7 छंग 42, 48 और 4 जीरो। इसको सॉल्व जब करूँगा तो हमारे पास x निकल के आता है 8000। तो ये इसका आंसर होगा डी। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट इन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म। तो नॉन मेटल, इसका आंसर डी है। जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड में भी सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी होते हैं, तीनों भाव में होते हैं। अगला है नीचे दिए गए आकृति के आधार पर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो अगर उसने ये बोला है कि यदि बी सी डी अगर उसने बोला है ये एंगल, अगर उसने दिया है कि 72 होता है और ये इसके पैरेलल है तो ये भी 72 होगा। और यहाँ बनने वाला जो एंगल है अगर ये 72 है तो बी ए सी, अगर ये पैरेलल है दोनों लाइनें तो बी ए सी ये जो होगा ये भी 72 एंगल होगा इसकी ज्यामिति के आधार पर। अगला है 720 वाई डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी ई। 720 रुपये है टोटल, वो ए बी सी डी और ई में विभाजित किया जाता है। मान लो कि ए को ए में ए ही मिलता है, मान लो ए को 1 रुपये ए मिलता है, बी को ए से एक्स अधिक मिलता है, सी को इससे मतलब एक्स प्लस और जुड़ जाएगा, मतलब ए प्लस 2x और इसको ए प्लस 3x और इसको ए प्लस 4x। अभी जो टोटल है, टोटल जो है ये टोटल है 720। तो यहाँ हमारे सामने आ जाएगा 1 2 3 4 5 ए प्लस 3 3 6 4 10 x इक्वल 720। ये इक्वेशन पहली। दूसरा उसने बोला है कि जो ए है और जो ई है और वो जो उसको मिलता है 40 अधिक मिलता है ए से, मतलब ए और ई का अंतर 40 है। तो ए है और ई की वैल्यू है ए प्लस 40 और इनका अंतर जो है वो 4x, सॉरी इनका अंतर 40 है। तो ए से ए घटा मतलब 4x इक्वल 40, तो x इक्वल हो जाएगा 10। x इक्वल जब 10 हो जाएगा तो 5a इधर 100 हो जाएगा, उधर जाएगा -100 हो जाएगा, 720 में 100 हो गया 620। तो जो a निकलेगा वो निकलेगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, a की वैल्यू 124 निकल जाएगी। जब a 124 निकला उसने पूछा है कि b को कितना मिला, तो b को मिला है a प्लस x, मतलब 124 a की वैल्यू प्लस x 10 की वैल्यू, मतलब 134 मिल जाएगा किसे, b को। अगला निम्नलिखित में से श्रृंखला का अगला पद क्या कीजिए। 5 + 2 हुआ है, +4 + 6 + 8 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 25। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये हो सकता है या ये हो सकता है। आई जे यहाँ +1 है, जे के एल +2 है, +3 होगा, +4 होगा, तो एल एम एन ओ है, फिर पी क्यू आर एस होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 25S। अगला है कि क्षैतिज पावर लाइन के एकदम नीचे से में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर धारा पूर्व से पश्चिम। सबसे पहले तो इसको पूर्व कर लो, इसको पश्चिम, ये धारा की दिशा हो गई, ठीक है। अब धारा तो इस दिशा में बह रही है, तो जो
करंट का फ्लो होगा वो होता है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो ये होता है क्लॉकवाइज, मतलब धारा अब ऐसी बह रही है तो इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो उसने पूछा कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होगा जिसमें पश्चिम छोर से देखे जाने पर, पश्चिम छोर से जब देखा जाएगा तो इस डायरेक्शन में दिखा जाएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो जो होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त होता है, आंसर हो जाएगा वामावर्त। अगला है विच ऑफ द सेकंड कंपनी हिट 900 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन आफ्टर एप्पल। आंसर था अमेजोन। अमेजोन जो है उसकी जो स्टेबलाइज हुआ था 1994 में हुआ था। जेफ बेजोस इसके फाउंडर है। और गूगल जो है, गूगल के बारे में देखो तो इसका जो सीईओ है, तो ये जो गूगल थे इसके जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। सुंदर पिचाई 1996 में इसका स्थापना हुआ था, मतलब फाउंडेशन हुआ था इसका। फेसबुक का जो फाउंडेशन है वो 2004 है। मार्क जुकरबर्ग इसका फाउंडर है और सीईओ भी वही है। और वॉलमार्ट की बात करें तो 1990 में इसको स्टेबलाइज किया गया था। इसके जो वो सीईओ है वो है डॉग मैक मिलियन है। अगला कुछ नहीं है, बस मिलते हैं अगली वीडियो में। इस प्रकार हमने जो सेट पहला था उसके टोटल पार्ट 4 बनाए हैं, चारों कंप्लीट हो गए हैं। अब मिलेंगे हम अगले सेट में। सो लाइक इट।